नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24/7 चैनल। मिर्जापुर के नागरिकों के लिए न्याय और सरकारी योजनाओं का लाभ अब एक ही छत के नीचे मिलने जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA की ओर से आगामी 22 फरवरी 2026 को जनपद में एक भव्य मेगा विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। न्यायाधीश पल्लवी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मेगा कैंप में लगभग 44 सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। चाहे आयुष्मान कार्ड बनवाना हो, आवास योजना का लाभ लेना हो या दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण, सभी योजनाओं का एकीकरण करके मौके पर ही पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस शिविर का मुख्य उद्देश्य सुलह समझौता यानी मीडिएशन को बढ़ावा देना भी है। कोर्ट कचहरी के लंबे और अंतहीन मुकदमों से मुक्ति दिलाने के लिए विशेषज्ञ दोनों पक्षों को एक मेज पर बैठाकर विवादों को जड़ से निराकरण करेंगे। तो याद रखिए, 22 फरवरी सुबह 10 बजे से मिर्जापुर में न्याय और विकास का यह महासंगम अपनी समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पाने के लिए इस मेगा शिविर का हिस्सा जरूर बने। या किसी भी तरह की सहायता उसे कहीं और किसी और योजना का लाभ नहीं मिल रहा है या कुछ भी है तो हमारे पास आ सकता है। तो उसके लिए जितना भी प्रयास किया जा सकता है हम करते हैं। लोगों को ज्यादा से ज्यादा न्याय पहुंचाने और लाभ पहुंचाने का कार्य हम करते हैं। इसके लिए हमारा नालसा और सालसा के बारे में आप जानते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पे हमारी जो संस्थाएं हैं, इन्होंने हमें एक टारगेट दिया है। एक हमारे लिए टारगेट का मतलब ऐसे कि ये चाहते हैं कि एक हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। ये है मेगा शिविर है जो कि 22 फरवरी को लगाया जा रहा है मिर्जापुर में, और ये हर जिले में किया जा रहा है। 22 तारीख का दिन निर्धारित किया गया है। इसमें उस दिन क्या होगा, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जितनी भी संभव हो सकती है, करीब 44 विभाग हैं, उन विभागों से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी को उस दिन एकीकृत किया जाएगा। सभी योजनाओं का लाभ उस एक दिन में सभी को दिया जाएगा। जितने भी लाभार्थी चिन्हित होंगे उन सबको उस दिन हम लाभान्वित करेंगे। जो भी योजनाओं का लाभ उन्हें देना है उनको हमारे मंच से प्रदान किया जाएगा। और जितने भी विभाग हैं वो सभी अपने अपना स्टॉल लगाएंगे। उनको हम एक स्पेस देंगे जहां वो स्टॉल लगाएंगे। वो आपको अपनी सभी योजनाओं को सूचना देंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। उसके अलावा जो ऐसे लोग हैं जिन्हें उस तरह की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, कुछ समस्याओं से ग्रसित हैं, तो उनके लिए उनको वहां उस दिन चिन्हित भी किया जाएगा, उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा और आगे आने वाले दिवस में भी उनको लाभ का प्रदान किया जाएगा। ये एक दिन के लिए है। ये सिर्फ एक दिन के लिए लगाया गया है 22 तारीख को, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उस दिन भी हम लोगों को चिन्हित करेंगे। तो जो भले कैंप हो एक दिन के लिए, लेकिन जो उसके पीछे की मंशा है वो आगे भी जारी रहेगी। ज्यादा से ज्यादा लाभ देने का इसमें प्रयास किया जाएगा। क्या लाभ देने, जैसे आप जो भी सरकारी योजना का लाभ आप नाम ले सकते हैं। जैसे महिला एवं समाज कल्याण में जो चल रही योजना है, जैसे कि मान लीजिए आयुष्मान कार्ड हो गया, या महिलाओं को जो भी जिस तरह की सुविधाएं दी जाती वो हो गया। विकलांग हैं उनको जो प्रोस्थेटिक लेग वगैरह दिया जाता है, साइकिलें दी जाती हैं। और मान लीजिए जो गरीब लोगों के लिए आवास की सुविधा दी जा रही है, उनको आवास देने का जो कार्यक्रम है, या इस तरह से जो भी किसानों को जो लाभ प्रदान किए जाते हैं, आप जिन भी योजना का नाम ले सकते हैं वो सभी योजनाओं का लाभ 22 तारीख को, 22 फरवरी 2026 में है। जी जी, देखिए ये तो हो गया 22 तारीख का। इसके अलावा हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पहल चलाई गई है जिसमें नालसा की तरफ से हमें डायरेक्शन दिया गया और सालसा हमारी इसमें पूरी तरह से हमें पूरा उन्होंने गाइडलाइन दिया हुआ है। इसमें यह है कि मीडिएशन के बारे में कहा जा रहा है, लोगों को जागरूक करना है और मीडिएशन को हमें ज्यादा ज्यादा बढ़ावा देना है। मीडिएशन का मतलब हुआ सुलह समझौता। क्या होता है, जब दो पक्षों में कहीं ना कहीं कोई अनरेस्ट होता है, कोई विवाद होता है, तभी वो आते हैं न्यायालय में। और विवाद का हम यहाँ पे पूरा प्रयास करते हैं। भाई, मुकदमे का एक तरीका है, CPC CRPC को फॉलो किया जाता है, उसके तहत मुकदमे होते हैं, वो आगे चलते हैं। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है कई बार, क्योंकि बहुत तरह की चीजें इस बीच में आती हैं। भाई, किसी एक न्यायालय ने मान लो जजमेंट किया तो अगला इंसान अगर उससे संतुष्ट नहीं है वो अपील कर सकता है। ऐसे फर्स्ट अपील होती है, सेकंड अपील होती है, सुप्रीम कोर्ट तक भी आप जा सकते हैं। वहां से लाभ प्राप्त करने के बाद आप वापस आगे एग्जीक्यूशन में आते हैं जहाँ पे इजरा की कार्रवाई होती है। तो वहां पे भी अगर आपको असंतोष है तो आप उसमें भी बहुत तरह के एप्लीकेशन लगाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक मुकदमा का एक इनलेस प्रोसेस चलता जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो अगर एक पार्टी संतुष्ट नहीं है तो वो लड़ती रहेगी, वो चाहेगी कि मुकदमा चलता रहे। तो हमारा प्रयास ये होता है मीडिएशन के द्वारा कि हम दोनों पार्टियों को संतुष्ट करें, उनको एक मंच पर लाएं, एक टेबल पे बिठाएं, उनकी समस्याओं को उनके द्वारा समझें, उसकी जड़ तक जाएं और उसके बाद फिर उसका हम निराकरण करें।
जब हम पक्षकारों को उनके जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको संतुष्ट कर पाएंगे, दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, तो जब वहां पे समझौता जब होगा तो वो फाइनल होगा। मैडम एक लास्ट सवाल ये 22 तारीख को आपने बताया है कि टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग इसकी सुबह में 10 बजे से होगा। उसके अलावा जो भी इसमें अभी और जानकारी, क्योंकि मूर्त रूप अभी नहीं लिया हमारा ये प्रोग्राम, इसमें जो जगह है और जो समय है, ये सभी चीज को आपके द्वारा ही सभी को सूचित किया जाएगा और वैसे 10 बजे से प्रोग्राम रखने का पूरा इसमें प्रयास किया जाएगा।